सुनील देवधर जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ आएँ और प्रेरणा के दो शब्द हमारे सामने कहें। आदरणीय सुनील देवधर जी। समय बहुत हो गया है और इसलिए संक्षेप में बोलूँगा। आदरणीय मंत्री जी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, पार्टी में मेरे साथ मेरे बहुत सीनियर कार्यकर्ता, और विजय जी, सुकुमार जी, डॉक्टर अलका मांडके जी। सच बताऊं तो आज मुझे ऐसे लगता है कि अगर वास्तविक में पुरस्कार अगर किसी को देना है तो वो गुलगुले परिवार को पुरस्कार देना चाहिए। सबसे पहले पुरस्कार के हकदार वो है। दूसरी बात, मेरा आज आप सबसे गुलगुले परिवार से निवेदन है कि अगले बार जब आप कार्यक्रम करेंगे ना ये, तब वो जो 16 जिनको पुरस्कार देना है उन लोगों को इस मंच पर बिठाइए और जिनको पुरस्कार देने के लिए बुलाया है उनको सामने बिठाइए। वो चल के ऊपर आए और उनको पुरस्कार देकर नीचे चले जाए। इनको कष्ट मत दीजिए, क्योंकि वास्तविक में अपाहिज हम लोग हैं। कितने हम अपाहिज हैं इसको आज मैंने रियलाइज किया, और इसलिए हमें ये बताने वाले कि दिव्यांग आप हो, ये आप दोनों हैं, पति पत्नी। महात्मा ज्योतिबा फुले जी को बच्चा नहीं हो रहा था तो उन्होंने ऐसे सोचा कि लोगों को अनचाहे बच्चे होते हैं और वो बच्चों को छोड़ देते हैं। मुझे चाहकर भी बच्चा नहीं हो रहा है, भगवान ने शायद इसीलिए मुझे बच्चा नहीं दिया है क्योंकि उन अनचाहे बच्चों का संभाल करने का दायित्व मेरा है। इसलिए भारत का सबसे पहला अनाथ आश्रम या बाल गृह ये महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने चालू किया था, शायद ही किसी को पता होगा। बिल्कुल उसी तरह से जो अपने बेटे के कारण पीड़ा इस दाम्पति ने झेली, उससे इस एक महान आंदोलन का जन्म हुआ जो आज मैं देख रहा हूं। और आज मुझे बड़ी पीड़ा के साथ बताने की मेरी इच्छा हो रही है कि इस कार्यक्रम में वास्तविक में दीनानाथ मंगेशकर ओवरफ्लो होना चाहिए था और बाहर खड़े रहकर लोगों ने स्क्रीन पर यह कार्यक्रम देखना चाहिए था। यहाँ केवल जिनको पुरस्कार मिला है उनके परिवारजन और गिने चुने लोग आए हैं। ये बहुत पीड़ा की बात है और इस पीड़ा से जागृति करके लोगों को बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इतना बेहतरीन काम आपने किया। पुरस्कार भी आपने जो चुने, उन पुरस्कारों को देखकर मैं हैरान रह गया। किस प्रकार के आप लोगों ने ढूंढ कर भारत के अलग अलग जगह से दिव्यांगों को यहाँ पर लाया, कितने बड़े काम करके दिखाए हैं। भाटिया जी, सलाम है आपको। और उससे भी बड़ा सलाम नीता जी ना, उनकी पत्नी नीता जी। अब मैं कभी गांधारी को महान नहीं मानता। पता चला पति अंधा है तो खुद के आंखों पर पट्टी बांधकर गांधारी ने कौन से तीर मार लिए। सारी जिंदगी अंधे पति की सेवा करने के बजाय वो भी अंधी होकर बैठी। हमारे यहाँ पर आधुनिक गांधारी है जिन्होंने आंख पर पट्टी नहीं बांधी, अपने पति की दृष्टि बनकर उनके साथ काम किया। यहाँ पर मराठी में कहावत है, माय मरो पण मावशी जगो। तो आपने माय लेकी पुरस्कार दिया तो उसमें मौसी और भांजे को भी पुरस्कार यहाँ पर दिया। परिवार को ढूंढकर निकाला, खोजकर परिवार को ढूंढकर निकाला, संस्थाओं को ढूंढकर निकाला, इंडिविजुअल्स को ढूंढकर निकाला। कितनी वैरायटी है आपकी, कितनी कल्पकता है गुलगुले परिवार, सचमुच। और मैं तो यहाँ पर मोदी सरकार की कितनी दिव्यांगों के लिए योजना है ये सब लिखकर लाया था, लेकिन ये सब है तो बहुत बड़ी श्रेष्ठ बात है। ये सत्य है कि दिव्यांग शब्द ये मोदी जी ने दिया हुआ शब्द है, इससे पहले ये व्यवहार में नहीं था। उन्होंने कहा कि किसी एक को कम कुछ दिया है तो उसके बदले में बहुत कुछ दिया है, इसलिए उनको किसी भी प्रकार से डिफरेंटली एबल या ऐसा कोई भी शब्द ना यूज करे, दिव्यांग कहे। और सिर्फ कहा नहीं, हमारे देश के दुर्भाग्य से और हमारे देश के सौभाग्य से स्वाधीनता के 67 साल बाद एक ऐसा इस देश को प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने वास्तविक में इस देश के दिव्यांगों को न्याय देना शुरू किया। इतने सारे भवनों को उन्होंने सुगम्य बनाया। सुगम्य योजना के अंतर्गत
मेरे ख्याल में 1662 ऐसे भवन पूरे देश भर में जिसमें रैंप लगाए। मैं एक अनुभव शेयर करूंगा। मेरा एक भाई अभी इलाहाबाद में कुछ दिन पहले गुजर गया, देवधर था, वो भी दिव्यांग था। उसके घर में मैं गया था 1 साल पहले, तो मेरी आजी जो है उसने मोदी जी को धन्यवाद दिया। मैंने कि क्या हुआ? उन्होंने कहा आकाशवाणी में मेरा बेटा, दिव्यांग बेटा, इतने साल जॉब करता था, किसी ने ये नहीं सोचा उसको सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है, उसके लिए वहां पर कमोड नहीं है शौचालय में जाने के लिए, रेलिंग नहीं है पकड़कर ये चढ़ने के लिए, लिफ्ट नहीं है। मोदी जी आने के बाद पूरे आकाशवाणी भवन में ये सारी चीजें आ गई। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं की है। मैं अभी वो सब नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अवाक हूं ये सारा देखकर। मैं आपको बधाई देता हूं और मैं आपके फाउंडेशन के साथ एक कार्यकर्ता के नाते जुड़ना चाहूंगा, इतना ही कहकर। और मंत्री महोदय तो यहाँ पर बैठे हुए ही है, लेकिन कभी भी इस ट्रस्ट को, इस संस्था को अगर केंद्र सरकार की मदद से किसी भी प्रकार के काम करने में कोई अड़चन आती है तो उस अड़चन को दूर करने में आपका ये दिव्यांग साथी आपको पूरा सहयोग करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई सुनील जी।